आज हम जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहे हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास और अंधविश्वास के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर लाकर खड़ा कर देती है। कभी सोचा है कि एक पवित्र तीर्थयात्रा एक भयानक डरावने अनुभव में बदल सकती है? मतलब कोई जाए तो भगवान के दर्शन करने और उसका सामना हो जाए किसी अलौकिक शक्ति से। बस यही सवाल आज की हमारी कहानी का केंद्र है। तो चलिए मिलते हैं पृथ्वी और उनकी पत्नी मिताली से। इनका प्लान यूं तो बड़ा सीधा सा था, बस आध्यात्मिक शांति की तलाश में केरल के कुछ मशहूर मंदिरों के दर्शन करना। और शुरुआत में सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, जब तक वो कोडोंगलूर देवी मंदिर नहीं पहुंचे। और बस यहीं से उनकी इस शांत यात्रा ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, मंदिर का जो माहौल था वो काफी इंटेंस था। चारों तरफ घंटियों की तेज आवाज, अगरबत्तियों का घना धुआं, और इसी सब के बीच मिताली का माइग्रेन ट्रिगर हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो बस थोड़ी शांति के लिए उसे मंदिर से बाहर निकलना पड़ा। तो शांति की तलाश में मिताली मंदिर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर गई, जिसमें न जाने कितनी ही कीलें ठुकी हुई थीं, और उन्हीं में से एक कील बाकियों से थोड़ी ज्यादा बाहर निकली हुई थी। बस क्यूरियोसिटी में मिताली ने उसे छुआ, थोड़ा सा हिलाया, और वो कील निकलकर नीचे गिर पड़ी। बस एक छोटा सा काम, पर इसके जो परिणाम होने वाले थे वो बहुत ही भयानक थे। और बस उस एक कील के गिरते ही सब कुछ बदल गया। मिताली अब वो मिताली नहीं थी जिसे पृथ्वी जानता था। उसके बर्ताव में, उसके हाव भाव में एक अजीब, एक बेचैन कर देने वाला बदलाव आ चुका था, जिसे देखकर पृथ्वी सच में हैरान रह गया। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं था। सोचिए, जिस मिताली को चटक लाल लिपस्टिक से सख्त नफरत थी, अब वही गहरे लाल रंग का मेकअप किए हुए थी। जिसने अपनी जिंदगी में कभी बिंदी नहीं लगाई, उसके माथे पर अब एक बड़ी सी लाल बिंदी थी। और सबसे डरावनी बात, वो एकदम खामोश हो गई थी। पृथ्वी की किसी बात का कोई जवाब नहीं, बस गुमसुम, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में हो। उसी रात अपने होटल के कमरे में पृथ्वी ने मिताली के मुंह से कुछ ऐसा सुना जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। वो एक ऐसी जबान में कुछ बोल रही थी जो मिताली को आती ही नहीं थी। वो बस एक ही सवाल दोहराए जा रही थी, कूड़े वर्मा। जब पृथ्वी ने बाद में सवाल का मतलब पता करवाया तो सच में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कूटे वरुमो का मलयालम में मतलब था, क्या तुम मेरे साथ आओगे? अब सवाल ये था कि ये सवाल कौन पूछ रहा था और किससे? थोड़ी और छानबीन करने पर होटल के स्टाफ की मदद से पृथ्वी को एक और बात पता चली। मिताली के अंदर जो भी था वो मलयालम में कह रहा था, इस शरीर को तो प्यार मिला है, पर मुझे प्यार नहीं मिला। ये उस अनजानी शक्ति के मकसद की तरफ पहला इशारा था। अब पृथ्वी समझ चुका था कि मामला कितना गंभीर है। तो अगली ही सुबह वो मिताली को लेकर पहुंचा चोता निकारा मंदिर। ये वो जगह है जो ऐसी अलौकिक बाधाओं को दूर करने के लिए ही जानी जाती है, और सच कहें तो ये पृथ्वी की आखिरी उम्मीद थी। महामंदिर में एक खास अनुष्ठान की तैयारी की गई। मिताली को पीपल के पत्तों से बनी एक चटाई पर बिठाया गया। उसके चारों ओर हल्दी का लेप, रक्त पुष्पम यानी लाल फूल, एक पारंपरिक दिया जिसे कुटु विल्लक्कू कहते हैं, और एक नवरत्न माला, ये सारी पवित्र चीजें रखी गई। और फिर पुजारियों ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया। अम्मे नारायण, देवी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इन मंत्रों की गूंज से पूरा माहौल गूंज उठा, और धीरे धीरे मिताली का शरीर झूमने लगा। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, मिताली के गले से एक बहुत ही भयानक आवाज निकली। ये आवाज ना तो किसी मर्द की थी और ना ही किसी औरत की। ये इन दोनों के बीच की कोई अप्राकृतिक सी आवाज थी, और वो लगातार मलयालम में कुछ बोले जा रही थी। तभी एक पुजारी ने अपने हाथ से त्रिशूल मुद्रा बनाई और उसे मिताली के सिर पर रखकर एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस मंत्र को कहते हैं रक्त यक्षी उच्चाटन मंत्र। ये उस आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए आखिरी और सबसे शक्तिशाली प्रहार था। इस मंत्र के जाप के दौरान मिताली के शरीर को 3 बार जोर के हिंसक झटके लगे, और तीसरे झटके के बाद उसने बिना पल के झपकाए सीधा पुजारी की आंखों में घूर के देखा, और फिर वहीं बेहोश होके गिर पड़ी।
पृथ्वी को एक पल के लिए लगा कि चलो सब खत्म हो गया, लेकिन मुख्य पुजारी ने उसे रोका। उन्होंने बताया कि एक आखिरी और सबसे जरूरी काम अभी बाकी है, ये पक्का करने के लिए कि वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। पुजारी ने पृथ्वी को नीम के पत्तों से बनी एक गुड़िया और एक पवित्र कील दी, और उन्होंने जो निर्देश दिए वो बहुत साफ थे। उसे वापस कुडुंगलूर मंदिर के उसी पीपल के पेड़ के पास जाना था। इस गुड़िया को पेड़ के नीचे रखना था और इस पवित्र कील को वापस तने में ठोक देना था। और सबसे जरूरी हिदायत, ये सब करने के बाद वहां से सीधे चले आना था, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना था। खैर, पृथ्वी ने पुजारी की हर बात का पालन किया और मिताली की जान बच गई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये रक्त यक्षी है कौन? क्या है इसकी कहानी? तो देखिए, केरल की लोक कथाओं के मुताबिक रक्त यक्षी एक ऐसी स्त्री आत्मा है जिसका जन्म एक दुखद और अधूरे प्यार की कहानी से होता है। अक्सर ये माना जाता है कि ये उन महिलाओं की आत्माएं हैं जो अपने अधूरे प्यार की वजह से भटक रही हैं, और इनका वास पीपल के पेड़ों में होता है। इनकी सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है सरस्वती नाम की एक औरत से, जिसे केशवानंद नाम के एक आदमी से प्यार था, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह गया और इसी गम में उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसकी अतृप्त आत्मा ही एक बदला लेने वाली रक्त यक्षी बन गई, और तब से वो पीपल के पेड़ों में रहकर पुरुषों को लुभाती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती है, और जब मौका मिलता है तो महिलाओं के शरीर पर कब्जा कर लेती है ताकि अपना अधूरा प्यार पा सके। सोच कर देखिए, बस एक पल की जिज्ञासा, मिताली की एक छोटी सी भूल, और ये उसे लगभग एक जिंदगी भर की त्रासदी की तरफ ले गई थी। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी पुराने पेड़ के तने में कोई कील ठुकी हुई दिखे तो क्या याद आएगा? क्या वो सिर्फ एक कील होगी, या फिर किसी की अधूरी कहानी पर लगा एक ताला?